अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी को दीन मुस्तफ़ा में डालें, अपनी जिंदगी को राह खुदा में डालें, अपनी जिंदगी को दीन मुस्तफ़ा, राह खुदा, गमे मुस्तफ़ा, दीन मुस्तफ़ा में डालें। अपनी जिंदगी को बिल्कुल जो शरीयत के मुताबिक कुरान और हदीस जो फरमाता है वो अपनी जिंदगी उसमें डालें। आज के हालात ऐसा क्यों हो गया है? जिधर जाओ उधर झगड़ा, उधर जाओ तो उधर झगड़ा, यानी चारों तरफ से झगड़ा ही झगड़ा, लेकिन कोई दीन मुस्तफ़ा की तरफ नहीं आता, अपने गमो फिक्र खुदा की तरफ नहीं करता, अपनी जिंदगी को गौरे मुस्तफ़ा की तरफ नहीं करता, अपनी जिंदगी को खुदा की तरफ नहीं करता, अपनी जिंदगी को गुलाब की तरह नहीं बनाता, अपनी जिंदगी को दीन मुस्तफ़ा में नहीं डालता, अपनी जिंदगी को हर पल हर जिंदगी अगर इंसान गमे खुदा में अगर डाल दिया जाए उसकी जिंदगी बदल जाएगी, आखिरत दुनिया दोनों संभल जाए। लेकिन आज के हालात ऐसा क्यों हो गया है? वो बंदा जहां उसको खुशबू होना था वहां बदबू होते जा रहा है, बदबू बनते जा रहा है। बदबू बनने में उसको दिलचस्प है, लेकिन खुशबू बनने में दिलचस्प नहीं है। आपकी नजर में क्या अच्छा है, खुशबू या बदबू? खुशबू अच्छा है, लोग खुशबू से पसंद भी करते हैं, लेकिन बदबू से दूर भागते हैं, है ना? लेकिन इंसान बदबू की तरफ ज्यादा तवज्जो करते हैं, खुशबू की तरह नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी को खुशबू में डालें, अपनी जिंदगी को गमे खुदा में, दीन मुस्तफ़ा में, दीन हक में, दीन तालीम में, दीन राह में, दीन सीधी राह में अगर डालेंगे तो आपकी जिंदगी खुशबू बनेगी। अगर आपकी जिंदगी खुशबू बनाना है तो याद रखें, तन मन जिस्म जो कुछ भी अल्लाह पाक ने आपको इनायत फरमाया है सारे चीज गमे खुदा में डालें, दीन मुस्तफ़ा में डालें। अपने फिक्र गौर जिस्म नजर जो कुछ भी है सब राह खुदा में तकसीम कर दें। सिर्फ जुबान पर अल्लाह 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 ही करते रहो। जितने बार अल्लाह अल्लाह करोगे आपके कल्ब का सफाई होगी, आपके कल्ब की जो मिट्टी मैल धूप से जो गीलापन हो चुका है, झूठ बोलने से, गीबत करने से, तेरे आपके दिलों में जो गंदगी का जो मैल बैठ गया है, अल्लाह अल्लाह करने से वो दिल का मैल दूर हो जाता है। याद रखें, गौर फिक्र अपने राह खुदा में अल्लाह अल्लाह करते जिंदगी गुजार दो। रब से ताल्लुकात जोड़ो, रब से मदद मांगो। कोई अगर परेशानी हो हालात में, जिंदगी में, तो अपने जिस्म तन मन दिल और दिमाग सब राह खुदा में डाल दो। अल्लाह अल्लाह पर तकब्बल करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर यकीन रखो। यही हमारा एक मौजूदा है। अगर आप अल्लाह पाक पर यकीन रखते हैं, अगर आपका ईमान मजबूत है, तो याद रखें आपके साथ आपका रब। आप अपनी जिंदगी को दुनियावी से दूर होकर आखिरत की तरफ अगर डालेंगे तो याद रखें आपके जिस्म से खुशबू पैदा हो। ये जो मैंने बातें जो बता रहा हूं बिल्कुल बारीक पॉइंट की बातें। इस जुमले में न कोई दुश्मनी जुमला है, न कोई नफरती जुमला है, न कोई झगड़ा जुमला है। अगर इस जुमले में अगर देखा जाए
तो मोहब्बत की जुमला है, इश्क की जुमला है। अब अल्लाह पाक से कैसे दोस्ती किया जाए, अल्लाह पाक से कैसे ताल्लुकात जोड़ा जाए, वो जुमला है। अल्लाह पाक से किस तरह से अपने दिलों को जोड़ना है, अपने मोहब्बत को बरकरार रखना है, वो जुमला है। ये जुमला वैसा वैसा जुमला नहीं है, रब को राजी करने के लिए जुमला है। अगर हम रब को राजी करते हैं, याद रखें, रब को अगर राजी हम करते हैं तो आखिरत भी संभल जाए और दुनिया भी संभल जाए। अब इसमें से कितने छोटे बच्चे आए हैं। अब ये तरीका मोहब्बत, इखलाक, ये कहां से मिलेगा? रसूल अल्लाह की चौखट से मिलेगा। अभी ये 6 साल का है, अगर अभी ने इसको तरीका सिखाया जाए तो कब सिखाएगा? अभी इस उम्र में अगर अपना जिस्म तन मन अगर राह खुदा में नहीं डालेंगे तो आगे बढ़कर शैतान बनेंगे। शैतान तन मन जिस्म मासूमियत अपने राह खुदा में डाल दो। और अपनी जिंदगी में जो बाहर में चलते हैं, जो घर में चलते हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, अपनी जिंदगी को गुलाब की तरह बनाए, खुशबू की तरह, कि लोग आपके पास आए। ये जुमला मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि मुझे जुमला बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। गुलाब की खुशबू बहुत मुअत्तर होता है। लोग एक बार अगर नाक में टच करते हैं तो गौर से उसको सूंघते हैं। उसी तरह से अपनी जिंदगी बनाओ। आज के हालात ऐसे हो गए हैं कि घर में बहू सास में पटरी नहीं, सास ससुर में पटरी नहीं, शोहर और बीवी में पटरी नहीं, भाई बहन में पटरी नहीं, एक साथ मोहब्बत नहीं है, लाइन पे पटरी नहीं है। अगर ट्रेन पटरी से अगर नीचे गिर जाए तो सब खतरा ही खतरा, इसलिए घर में को पटरी पे नहीं है ना। अगर ट्रेन से पटरी के नीचे आ जाए तो गए। उसी तरह से घर में पटरी नहीं है, किसी से को पढ़ता ही नहीं है। अगर कोई नई बहू आ जाए तो उससे नहीं जमती है सास बहू में, उसका झगड़ा। याद रखें, अगर हम एक घर में 10 फैमिली है तो 10 फैमिली में 10 फैमिली के बीच में एक गुलाब का दरख्त कैसे उग गया? 10 फैमिली के बीच में एक गुलाब का दरख्त कैसे उगेगा? उसके लिए आपको एक मोहब्बत का पेड़ लगाना पड़ेगा। इसका पेड़ मोहब्बत का, और उस मोहब्बत के पेड़ में फिर उसके बाद खुशबू आएगी। खुशबू क्या आएगी? अगर एक इंसान नेक बन जाए, एक इंसान कुरान को रोज पढ़ता हो, और एक इंसान उस 10 फैमिली के बीच में अगर कोई एक इंसान रोजा रखता हो, एक इंसान कुरान और हदीस पढ़ता हो, एक इंसान जो रसूल अल्लाह का हदीस पढ़ता हो, दीनी तालीमात हासिल करता हो, एक इंसान जो अल्लाह अल्लाह ही जिक्र करता हो, याद रखें उसको देखा देखी तो फिर धीरे धीरे खुशबू फैलना शुरू होता है ना। अगर हम नेकी का काम करते हैं तो आप भी देखेंगे तो आप भी नेकी का काम करेंगे, ऐसा होता है ना। अगर एक घर में कोई कुरान पढ़ती है तो देखा देखी वो भी पढ़ती है कुरान। आज वो पढ़ रही है, कल को वो भी पढ़ेगी कुरान। क्यों? उसकी वजह ये है, अगर आप कुरान पढ़ती हैं या पढ़ते हैं तो देखा देखिए उसको एहसास होता है दिल में, या अल्लाह का कलाम वो रोज पढ़ती है, लेकिन मुझको अल्लाह पाक तौफीक ने दिया, वो भी अपने दिल को सफाई करेगी, मन को सफाई करेगी। उसके बाद दिल में हौसला पैदा होगा, मैं भी कुरान पढ़ने बैठी हूँ। यानी इस तरह से आप मोहब्बत का पेड़, गुलाब का पेड़, और उससे खुशबू निकलना शुरू हो गई है, खुशबू निकलना शुरू हो गई है। इस तरह से मोहब्बत के पेड़ उगता है। अपनी जिंदगी को गुलाबों की तरह जिंदगी बनाए, घरों में आपस में झगड़ा नहीं करे, मोहब्बत के साथ रहे। अगर कोई तकलीफ, अगर कोई परेशानी है
याद रखें कि अपने आप खुद से वो हल मसला जो है कर सकते हैं। अगर याद रखें, अगर कोई बाहरी आते हैं आपके मामले में दखल करने, तो वो हत्ता के कहा गया है कि अगर अपने रिश्तेदारी में अगर झगड़ा हो फैमिली में, अगर कोई बाहरी इन करता है, ये आने की कोशिश करता है, अगर आ गया वो, याद रखे झगड़े की फसाद और बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने पर्सनल में किसी को शामिल ना करें, अपने खुद सुलझाए बात को, अपने खुद उस झगड़े को मुकम्मल तरीकों के साथ उसको सही करें, है ना। अगर किसी और को शामिल करते हैं, याद रखें, और वो दरख्त पेड़ जो मोहब्बत का है वो झड़ना शुरू हो जाएगा, पत्ता सारे पत्ते नीचे झड़ जाएंगे, घर की सारा रौनक खत्म हो जाती है। याद रखें, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।